तो आज के इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट होमोफोन्स बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं। अगर आप यह होमोफोन्स का पूरा वीडियो देखकर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आसानी से जो है आप होमोफोन से 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में आसानी से इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में गेट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वीडियो है, तो आप इसे पूरा वॉच कीजिएगा और अच्छे से इस वीडियो में जो भी मैंने होमोफोन्स आपको स्पष्ट किया है उन्हें अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट होमोफोन्स मैंने आपको इस वीडियो में स्पष्ट किया है उन्हें देखते हैं और सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है होमोफोन्स। होमोफोन्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? एक समान ध्वनि वाले शब्द। यहाँ पर पहला मैंने जो शब्द लिखा है वह है एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या होता है? पहुँच। इसका आपको वाक्य में यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वाक्य में यूज किया है आई हैव एन एक्सेस टू द प्रिंसिपल, यानी मेरी पहुँच प्रिंसिपल तक है। इसके बाद हमारा अगला जो वर्ड है वह है एक्सेस, जिसके मीन्स होता है आपका अधिकता। और एक्सेस का वाक्य प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, यानी किसी भी चीज़ की अधिकता क्या होती है? खराब होती है। इसके बाद अगला वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, और इसका वाक्य प्रयोग है हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, अर्थात भारी वर्षा फसलों को प्रभाव डालेगी। तो यहाँ पर भारी वर्षा फसलों को प्रभाव डालेगी, यहाँ पर वाक्य प्रयोग है। तो होमोफोन्स में आपको 2 वर्ड दे दिया जाता है और उनका आपको जो है वाक्य में प्रयोग करना होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो अगला वर्ड है वह है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव। तो इसका वाक्य प्रयोग है नो एडवाइस प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन हिम, यानी कोई भी सलाह उस पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। तो इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके ही जाया कीजिए, और अगर आप इंग्लिश की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आपका वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब क्या होता है? अनुकूल बनाना। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग है वी शुड अडेप्ट आवर सेल्फ टू ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी हमें अपने आप को सभी परिस्थितियों के प्रति अडेप्ट बनाना चाहिए, अर्थात अनुकूल बनाना चाहिए। इसके बाद अडेप्ट मतलब आपका एक होता है प्रवीण या चतुर। इसका वाक्य प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं द टीचर इज एडेप्ट इन सो मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस, यानी अध्यापक बहुत सारी विदेशी भाषाओं में अडेप्ट है, अर्थात प्रवीण है या निपुण है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला जो वर्ड है वह है अल्टर। देख सकते हैं अल्टर मतलब वेदी होता है। इसका वाक्य प्रयोग है भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, यानी भगत सिंह ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, यानी मातृभूमि की वेदी पर, यानी भगत सिंह ने मातृभूमि की वेदी पर अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इसके बाद अगला जो अल्टर है इसका हिंदी अर्थ होता है बदलना। तो इसका वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, अर्थात तुम्हें अपने बोलने के तरीके को अल्टर करना चाहिए, बदलना चाहिए। तो बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट होमोफोन्स मैंने इस वीडियो में लिखा है, तो जल्दी जल्दी एक एक करके मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका 5वां जो होमोफोन्स है वह है बर्थ। बर्थ मतलब होता है ट्रेन या जहाज में सोने की सीट, यानी जो स्लीपिंग सीट होती है, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग है रवि रिजर्व अ बर्थ इन द पंजाब मेल, यानी रवि ने पंजाब मेल में या पंजाब मेल नामक ट्रेन में एक सोने की सीट को रिजर्व किया, ठीक है, आरक्षित किया। इसके बाद अगला जो वर्ड है वह है बर्थ। बर्थ मतलब होता है जन्म। इसका वाक्य प्रयोग देख सकते हैं यू मस्ट रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ, यानी तुम्हें अवश्य अपने जन्म के तारीख को याद रखना चाहिए। इसके बाद आपका अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। इसका वाक्य प्रयोग है ही एक्सेप्टेड अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, यानी वह अपने मित्र से एक उपहार को स्वीकार किया। और यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्ट मतलब होता है आपका सिवाय या छोड़कर। क्या होता है? सिवाय या छोड़कर। इसका वाक्य प्रयोग है नन एक्सेप्ट रवि कुड डू सच अ ब्रेव डीड, यानी नन कोई नहीं, एक्सेप्ट रवि रवि को छोड़कर, कुड डू कर सकता है, सच अ ब्रेव डीड ऐसा बहादुरी का कार्य, यानी रवि को छोड़कर कोई भी ऐसा बहादुरी का कार्य नहीं कर सकता था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला होमोफोन से जो है हमारा है एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? योग या जोड़।
तो इसके बाद इसका वाक्य प्रयोग देख सकते हैं, कैन यू टेल मी एडिशन ऑफ 2 and 2, क्या तुम मुझे 2 और 2 का योग बता सकते हो या जोड़ बता सकते हो। अब इसके बाद अगला वर्ड इसमें देख सकते हैं एडिशन। एडिशन मतलब होता है आपका संस्करण। तो इसका वाक्य प्रयोग है द न्यू एडिशन विल कम आउट सून, यानी नया संस्करण जल्द ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला जो शब्द है वह है अमेबल। अमेबल मतलब आपका होता है सौम्य या सुशील। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग है अमेबल पर्सन्स आर लाइक्ड बाय द पीपल, यानी सौम्य लोग या सुशील लोग लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। इसके बाद अमिकेबल मतलब आपका होता है मैत्रीपूर्ण। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग है देयर वाज एन अमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द ओल्ड डिस्प्यूट, यानी देयर वाज एन अमिकेबल सेटलमेंट, यानी एक मित्रवत एक मैत्रीपूर्ण सेटलमेंट ऑफ द ओल्ड डिस्प्यूट, यानी कि पुराने झगड़े का एक मैत्रीपूर्ण सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट मतलब समझ रहे हैं समझौता। ठीक है, देयर वाज एन अमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द ओल्ड डिस्प्यूट, यानी उस पुराने झगड़े का एक मैत्रीपूर्ण समझौता हुआ। इजमार वाज वर बी वर्ब है, इसलिए होना अर्थ देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है आपका बेयर। बेयर मतलब होता है नग्न या फिर खुला। तो इसका वाक्य प्रयोग है डोंट बेयर योर बॉडी इन द सन, यानी इन द हॉट सन, यानी तेज धूप में अपने तेज धूप में। यहाँ पर देखिए सन का जो है स्पेलिंग गलत है, SUN रहेगा। ठीक है, SUN, यानी डोंट बेयर योर बॉडी इन द हॉट सन, यानी तेज या गर्म धूप में अपने शरीर को खुला या नग्न मत करो या खुला मत करो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द जो है वह है बियर। बियर मतलब होता है सहन करना। आई कांट बियर सच इंसल्टिंग रिमार्क, यानी मैं ऐसे अपमानजनक टिप्पणी को सहन नहीं कर सकता, यानी मैं ऐसे अपमानजनक टिप्पणियों को बियर नहीं कर सकता, यानी सहन नहीं कर सकता। अगला वर्ड है आपका एसेंट, मतलब चढ़ाई होता है। तो इसका वाक्य प्रयोग है द फर्स्ट एसेंट ऑन द माउंट एवरेस्ट वाज परफॉर्म बाय तेंजिंग। तो देखिए द फर्स्ट एसेंट यानी कि पहली चढ़ाई ऑन द एवरेस्ट पर वाज परफॉर्म की गई बाय तेंजिंग के द्वारा, यानी तेंजिंग के द्वारा एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई की गई। इसके बाद एसेंट मतलब होता है आपका अनुमति। इसका वाक्य प्रयोग है द फादर गेव हिज एसेंट टू द मैरिज प्रपोजल, यानी पिता ने विवाह प्रस्ताव के लिए अपनी अनुमति दे दी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आपको केवल ये लर्न करना, याद करना, इसमें कुछ समझना तो है नहीं। इसके बाद अगला वर्ड है आपका एलूजन। एलूजन मतलब होता है संकेत। तो योर एक्सप्लेनेशन शुड क्लियर ऑल इल्यूशंस, यानी योर एक्सप्लेनेशन शुड क्लियर, यानी तुम्हारा स्पष्टीकरण शुड क्लियर स्पष्ट करना चाहिए ऑल इल्यूशन सभी संकेतों को, यानी तुम्हारा स्पष्टीकरण सभी संकेतों को स्पष्ट करना चाहिए। और इसके बाद इल्यूशन मतलब होता है माया जाल। इसका वाक्य प्रयोग है इट इज रॉन्ग टू कंसीडर दिस वर्ल्ड एज एन इल्यूशन ओनली, यानी इट इज रॉन्ग गलत है टू कंसीडर विचार करना या सोचना दिस वर्ल्ड इस दुनिया को एज एन इल्यूशन ओनली केवल एक माया जाल के रूप में या केवल एक मोह माया के रूप में, यानी इस दुनिया को केवल एक मोह माया के रूप में विचार करना गलत है। इसके बाद आपका अगला जो वर्ड है वह है अपोजिट। अपोजिट मतलब उचित होता है। इसका वाक्य प्रयोग है वाट ही सेड अबाउट यू। वाट ही सेड अबाउट यू यानी जो कुछ उसने तुम्हारे बारे में कहा वाज परफेक्टली अपोजिट, यानी पूरी तरह से या पूर्ण रूप से अपोजिट उचित था, यानी जो कुछ उसने तुम्हारे बारे में कहा पूर्ण रूप से उचित था। इसके बाद अपोजिट या अपोजिट तो आप लोग जान ही रहे हैं विपरीत होता है। तो वी डोंट एग्री यानी हम लोग सहमत नहीं होते, बिकॉज क्योंकि योर व्यूज आर अपोजिट टू माइंड, क्योंकि तुम्हारा विचार या तुम्हारे विचार मेरे विपरीत है, यानी तुम्हारे विचार या तुम्हारा दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण के क्या है विपरीत है। ठीक है, इस तरह से व्यू। इसके बाद आपका अगला वर्ड है वेकेशन, मतलब होता है आपका छुट्टी या अवकाश। तो डू यू लाइक वेकेशन, क्या तुम अवकाश पसंद करते हो। इसके बाद आपका वोकेशन मतलब होता है काम धंधा या पेशा। तो इसका वाक्य प्रयोग है ही इज अ टीचर बाय वोकेशन, यानी वह पेशे से एक टीचर है या एक अध्यापक है। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड है एक्सीड। एक्सीड मतलब मान लेना। ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, यानी वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया फिर मान लिया। और एक्सीड मतलब होता है अधिक होना। योर क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स, यानी तुम्हारा
जो प्रश्न है 100 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। योर क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड, यानी तुम्हारा प्रश्न 100 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। तो रवि लॉस्ट हीज लेग इन अ बस एक्सीडेंट, यानी रवि एक बस दुर्घटना में अपने पैर को खो दिया। इसके बाद इंसिडेंट मतलब आपका होता है घटना। तो इसका वाक्य प्रयोग है दिस ड्रामा कंटेन्स मेनी गुड इंसिडेंट्स, यानी यह नाटक बहुत सारे अच्छे घटनाओं को कंटेन शामिल करता है या फिर बहुत सारी अच्छी घटनाओं को शामिल किया है। इसके बाद आपका बैड मतलब खराब होता है। तो रवि शुड नॉट डू एनीथिंग बैड इन हिज लाइफ, रवि को अपने जीवन में कोई भी यानी कुछ भी खराब नहीं करना चाहिए। और बेड मतलब आपका आज्ञा होता है, बाइट का फॉर्म है। तो द प्रिंसिपल बेड द स्टूडेंट टू स्टैंड अप, यानी प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को खड़े होने का आदेश दिया। इसके बाद अगला वर्ड है आपका ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना। तो डोंट ब्रेक द चेयर, यानी कुर्सी को मत तोड़ो। अगला है जो वर्ड वह है ब्रेक, और इस ब्रेक का वाक्य प्रयोग है देयर विल बी एन एक्सीडेंट इफ द ब्रेक्स ऑफ योर बाइक आर नॉट गुड। तो देयर विल बी एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हो जाएगी, इफ यदि द ब्रेक ऑफ योर बाइक, तुम्हारे बाइक का जो ब्रेक है आर नॉट गुड, अच्छा नहीं है। यदि तुम्हारे बाइक का जो ब्रेक है या रोधक है वह अच्छा नहीं है तो एक दुर्घटना हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है बेल, बेल मतलब क्या होता है गांठ। तो आई हैव बॉट 2 बेल्स ऑफ क्लोथेस, यानी मैंने कपड़े के 2 गांठों को क्या किया, खरीदा। इसके बाद आपका है बेल, बेल मतलब जमानत होता है। द थीप हैज बीन रिलीज ऑन द बेल, यानी कि चोर को जमानत पर छोड़ दिया गया है। इसके बाद अगला वर्ड है आपका ब्राइडल, ब्राइडल मतलब होता है शादी का। तो इसका वाक्य प्रयोग है डू यू लाइक ब्राइडल ड्रेसेस, यानी कि आप शादी के कपड़ों को यानी कपड़े को पसंद करते हैं। इसके बाद ब्रीडल मतलब आपका होता है लगाम। द हार्स ब्रोक द ब्रीडल एंड रैन अवे, यानी कि घोड़े ने लगाम को तोड़ दिया एंड रैन अवे, और दूर भाग गया। अब यह देखिए 20वां बोर्न, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्न मतलब होता है आपका जनित, क्या होता है जनित, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है जनित। जनित को आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो द ओल्ड सेलिंग शिप्स, यानी कि पुरानी तैरने वाली जहाजें वर बोर्न, यानी जनित की जाती थी बाय द विंड्स, हवाओं के द्वारा, यानी पुराने तैरने वाली जहाजें हवाओं के द्वारा जनित की जाती थी या जनरेट की जाती थी। अब बर्न मतलब होता है जन्म। तो रवि वाज बर्न इन अ पुअर फैमिली, यानी रवि एक गरीब परिवार में जन्म लिया। तो यह बियर का फॉर्म है, जन्म लिया, ठीक है, बर्न मतलब। इसके बाद आपका 21वां है कैनवस, कैनवस मतलब होता है किरमिच या मोटा कपड़ा। तो दिस बैग इज मेड ऑफ कैनवस, यानी यह बैग जो है कैनवस का बना है या मोटे कपड़े का बना है। अब कैनवस मतलब वोट मांगना। रवि विजिटेड एवरी हाउस टू कैनवस, यानी रवि प्रत्येक घर की सैर किया टू कैनवस, वोट मांगने के लिए, ठीक है। विजिट मतलब यात्रा करना, सैर करना, मिलना। इसके बाद कैजुअल, कैजुअल मतलब होता है आकस्मिक। तो रवि मस्ट नॉट स्पेंड ऑल हिज कैजुअल डेज, यानी रवि को अपनी सारी आकस्मिक छुट्टियों को व्यतीत नहीं करना चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद आपका है काजल, काजल मतलब होता है आपका कारण संबंधी। तो देयर इज एन काजल रिलेशनशिप बिटवीन आवर हेल्थ एंड डाइट, यानी हमारे स्वास्थ्य और खुराक के बीच एक कैजुअल रिलेशनशिप है, अर्थात एक कारण संबंधी जो है संबंध है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चेक, चेक मतलब आपका होता है रोकना। इसका वाक्य प्रयोग है यू शुड डू नथिंग टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ योर सन, यू शुड डू नथिंग, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ योर सन, अपने पुत्र के उन्नति को रोकने के लिए, यानी अपने पुत्र की उन्नति को रोकने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं चाहिए। इसके बाद चेक, चेक मतलब होता है बैंक का चेक, ठीक है। यहाँ स्पेशली जो होता है वह क्या होता है, चेक होता है, क्या होता है, एक और यहाँ पर जो है मात्रा रहेगा, ठीक, चेक ऐसे। तो आई वांट अ बैंक चेक, यानी मैं एक बैंक का चेक चाहता हूँ। इसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है वह देखते हैं। तो अगला वर्ड है आपका चाइल्डिश, चाइल्डिश यह होता है बच्चों सा। तो हिज सजेस्टेशन इज मिरली चाइल्डिश, हिज सजेस्टेशन उसका सुझाव, इज मतलब है, मिरली मतलब केवल, चाइल्डिश बच्चों सा, यानी उसका सुझाव केवल बच्चों सा है। इसके बाद आपका है चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक मतलब होता है बाल सुलभ। तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड बाय गांधी से चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, यानी हर कोई गांधी जी के
बाल सुलभ सादगी से इम्प्रेस, प्रभावित हो गया। इसके बाद कोर्ज मतलब आपका होता है मोटा या भद्दा, तो रवि डजंट लाइक कोर्ज क्लोथेस, यानी रवि भद्दे कपड़ों या मोटे कपड़ों को पसंद नहीं करता है। इसके बाद कोर्स मतलब जान ही रहे हैं आपका पाठ्यक्रम, तो रवि इज सो पजल्ड, रवि इतना भ्रमित है या पजल्ट है दैट की ही डजंट नो, नहीं जानता है विच कोर्स टू अडॉप्ट, कि कौन सा पाठ्यक्रम जो है अपनाना चाहिए। यानी रवि इतना भ्रमित है या इतना परेशान है कि उसे वह जानता नहीं कि कौन सा पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। अब इसके बाद आपका कार्पस, कार्पस मतलब होता है लास्ट, तो यहाँ पर है द हिंदूस बर्न कार्पेसेस, द हिंदूस मतलब हिंदू, बर्न मतलब जलाते हैं, कार्पेसेस मतलब लाशों को, यानी हिंदू लाशों को क्या करते हैं, जलाते हैं। अब इसके बाद कार्पस मतलब होता है सैन्य दल, तो रवि इज अ मेंबर ऑफ अ नेशनल कैडेट कार्पस, यानी कि रवि एक राष्ट्रीय कैडेट सैन्य दल का एक सदस्य है। इसके बाद अगला वर्ड है आपका कॉम्प्लीमेंट, या इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब आपका पूरक होता है। इसका वाक्य प्रयोग है यू शुड रीड जनरल बुक्स एज कॉम्प्लीमेंट्स टू योर टेक्स्ट बुक, यानी यू शुड रीड जनरल बुक्स, आपको जनरल किताबें पढ़नी चाहिए एज कॉम्प्लीमेंट्स, पूरक के रूप में, टू योर टेक्स्ट बुक, अपने टेक्स्ट बुक के, यानी अपने टेक्स्ट बुक के पूरक के रूप में आपको जनरल किताबें पढ़नी चाहिए। और यह कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है आपका जो है प्रशंसा या अभिवादन, ठीक है। तो गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर मदर, यानी मेरी माँ को गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स, यानी मेरे अभिवादन देना या मेरा प्रशंसा देना, टू योर मदर, अपनी माँ को, यानी मेरी अपनी माँ को मेरा अभिवादन देना, ठीक है। इसके बाद आपका कॉल्यूजन मतलब होता है टक्कर, तो देयर वाज अ हेड लॉन्ग कॉल्यूशन बिटवीन अ बस एंड अ ट्रक, देयर वाज अ हेड लॉन्ग कॉल्यूशन, यानी एक टक्कर हुआ बिटवीन अ बस एंड अ ट्रक, यानी एक बस और ट्रक के बीच, यानी बस और एक ट्रक के बीच एक क्या हुआ, टक्कर हुआ। तो हेड लॉन्ग मतलब सामने सामने, यानी कि एक बस और ट्रक का सामने सामने क्या हो गया, टक्कर हुआ। इसके बाद आपका कॉल्यूजन मतलब होता है आपसी साठगांठ या मिली भगत, तो इसका वाक्य प्रयोग है मेनी पीपल थिंक दैट देयर इज अ कॉलिजन बिटवीन द पुलिस एंड द क्रिमिनल्स, यानी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पुलिस और अपराधियों के प्रति मिली भगत होती है, साठगांठ होती है। इसके बाद अगला वर्ड है आपका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास पात्र, तो रवि इज माई कॉन्फिडेंस, यानी रवि मेरा विश्वास पात्र है। और मैं और आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस जो है होमोफोन्स का PDF चाहते हैं तो आप नॉलेज बीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। हमारे चैनल पे जो हमारे लिंक हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ से आप PDF जो है सारे प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री, ग्रामर, इन सब का जो है गेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वासी, रवि इज कॉन्फिडेंट टू हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी रवि परीक्षा में अपनी सफलता का आत्मविश्वासी है। इसके बाद आपका होता है आपका अगला वर्ड है कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब जागरूक या सचेत, तो वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ आवर ड्यूटी टुवार्ड्स आवर पेरेंट्स, वी शुड बी कॉन्शियस, हमें सचेत या जागरूक होना चाहिए, ऑफ आवर ड्यूटी, अपने कर्तव्य का, टुवार्ड्स आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, यानी अपने माता पिता के प्रति हमें अपने कर्तव्य का सचेत या जागरूक होना चाहिए। इसके बाद देख सकते हैं आपका अगला वर्ड है आपका कॉन्सिस्टेनस, तो कॉन्सिस्टेनियस है, ठीक है। तो कॉन्सिस्टेनियस मतलब होता है ईमानदार, तो इसका वाक्य प्रयोग है अ कॉन्सिस्टेनियस वर्कर इज ऑलवेज ऑनेस्ट इन हिज ड्यूटी, अर्थात एक ईमानदार कर्मचारी सदैव अपनी ड्यूटी में ईमानदार होता है, अपने कर्तव्य में ईमानदार होता है। इसके बाद आपका अगला वर्ड है क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, द न्यूज इज टू गुड टू बी क्रेडिबल, यानी यह समाचार इतना अच्छा है, टू बी क्रेडिबल, कि विश्वसनीय नहीं हो सकता, ये वर्ब टू लगाए तो निगेटिव अर्थ देगा, यानी यह समाचार इतना अच्छा है कि यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। इसके बाद अगला वर्ड है आपका जो है यह है क्रेडुलस, इसके मिस होता है सहज विश्वास, सहज विश्वासी होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सहज विश्वासी, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप लोग समझ जाइएगा, सहज विश्वासी होता है, ठीक है।
तो अ क्रेडुलस पर्सन ऑलवेज फेल्स, फेल मतलब असफल होना या हताश करना। अ क्रेडुलस पर्सन यानी कि एक सहज विश्वासी, पर्सन मतलब व्यक्ति, ऑलवेज मतलब सदैव, फेल्स यानी हताश करता। एक सहज विश्वासी व्यक्ति सदैव हताश करता है, यानी हताश करता है मतलब निराश करता है। इसके बाद इसीलिए कहा जाता है कि सहज रूप से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका साइट, साइट मतलब उदाहरण देना। कैन यू साइट सम लाइन्स फ्रॉम द पोएम, क्या आप कविता से कुछ पंक्तियों का उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद आपका साइट, साइट मतलब होता है आपका स्थल या स्थान। दिस साइट फॉर द कॉलेज बिल्डिंग हैज बीन सेलेक्टेड, दिस साइट मतलब यह स्थल, फॉर द कॉलेज बिल्डिंग यानी कॉलेज इमारत के लिए, हैज बीन सेलेक्टेड चुना गया है, ठीक है। इसके बाद कास्ट, कास्ट मतलब आपका होता है फेंकना, तो कास्ट दिस पेपर इनटू द डस्टबिन यानी इस कागज को डस्टबिन यानी कूड़ेदान में फेंक दो। अब इस कास्ट मतलब होता है जाति, आई एम ब्राह्मण बाई कास्ट यानी मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। इसके बाद आपका अगला वर्ड है जो है कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल मतलब होता है निरंतर या लगातार। तो यस्टरडे देयर वाज अ कंटिन्यूअल शॉवर्स यानी कल एक निरंतर बौछार हुई या निरंतर बौछार वाली बारिश हुई। इसके बाद कंटिन्यूअस मतलब भी आपका अविरल या लगातार ही होता है। तो टुडे द रन इज कंटिन्यूअस यानी आज वर्षा लगातार है या अविरल है, ठीक है। इसके बाद काउंसिल, काउंसिल मतलब परिषद या समिति। तो देखिए द मैटर वाज प्लेस यानी कि मामले को रखा गया बिफोर द काउंसिल परिषद के सामने। फॉर बेड, तो यहाँ देखिए फॉर बेड लिख दिया, तो यहाँ पर जो है गड़बड़ है, यहाँ पर यह जो है गड़बड़ वर्ड लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है आपका फॉर डिसीजन रहेगा, क्या रहेगा फॉर डिसीजन, तो इसको काट लीजिए, फॉर बेड नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल फॉर लिखना होगा, क्या लिखना होगा फॉर, यानी द मैटर वाज प्लेस्ड यानी मामले को रखा गया बिफोर द काउंसिल परिषद के समक्ष फॉर डिसीजन निर्णय के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका काउंसिल, अगला वर्ड है काउंसिल मतलब सलाह। तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू गिव काउंसिल टू द लिटिगेंट्स यानी यह वकील का जो है, यह वकील का कर्तव्य है टू गिव काउंसिल सलाह देना, टू द लिटिगेंट्स यानी लिटिगेंट्स को या मुवक्किलों को, तो मुवक्किलों को सलाह देना जो एडवोकेट होता है उनका दायित्व होता है या कर्तव्य होता है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है आपका डिफाई, डिफाई मतलब अवहेलना करना। तो अवहेलना करना इसका हिंदी अर्थ होता है, इसका वाक्य प्रयोग है रवि शुड नॉट डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द टीचर यानी रवि को अध्यापकों की आज्ञा का अवहेलना नहीं करना चाहिए। और इस डिफाई मतलब होता है देवता के समान पूजा करना। तो गुड पर्सन्स आर डिफाइड आफ्टर दियर डेथ यानी अच्छे व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात देवता के समान पूजा किए जाते या पूजे जाते हैं। इसके बाद आपका अगला वर्ड है जो है वह है डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है चढ़ाई। सम हिल्स हैव हैवी शार्प डिसेंट यानी सम हिल्स कुछ पहाड़ियाँ यानी कुछ पहाड़ियों के हैव पास होती हैं वेरी शार्प बहुत ही तेज डिसेंट मतलब चढ़ाई यानी कुछ पहाड़ियों के पास बहुत ही तेज चढ़ाई होती है, मतलब उसमें बहुत ही शार्प डिसेंट होता नहीं कि शार्प जो है डिसेंट होता नहीं शार्प जो है चढ़ाई होती है, यानी बहुत मुश्किल से आप उस पर चढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिसेंट, डिसेंट मतलब आपका असहमत होना। तो ऑन दिस पार्टिकुलर पॉइंट आई डिसेंट फ्रॉम यू, तो ऑन दिस पार्टिकुलर पॉइंट यानी इस महत्वपूर्ण बात पर आई डिसेंट मैं असहमत होता हूँ फ्रॉम यू तुमसे, यानी इस विशेष बात पर मैं तुमसे क्या होता हूँ असहमत होता हूँ। इसके बाद अगला वर्ड है आपका ड्राट, ड्राट मतलब होता है घूंट। रवि ड्रैंक अ होल ग्लास फुल ऑफ मैंगो जूस यानी मैंगो जूस से भरा हुआ एक पूरा ग्लास रवि ड्रैंक रवि पी गया इन वन ड्राट एक ही घूंट में। अगला वर्ड है ड्राट, ड्राट मतलब इसकी मिस होता है सूखा। इन दीज डेज इन दिनों वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्राट हम लोग सूखे की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसके बाद आपका है डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है आपका भिन्नता। तो देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन रवि एंड राम यानी रवि और राम के बीच बहुत सारी भिन्नताएं हैं। इसके बाद डिफरेंस मतलब आदर या सम्मान। तो राम वेंट टू द फॉरेस्ट यानी राम
जंगल को गए या वन को गए, इन द डिफेंस आदर में या सम्मान में, टू द विशेष ऑफ हिज मदर अपनी माँ के इच्छाओं, यानी अपनी माँ के इच्छाओं के प्रति आदर में राम वन को गए, ठीक है, कि कई के लिए लिखा गया है मदर, ठीक। इसके बाद डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, तो सहारा डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके बाद डेजर्ट मतलब होता है मीठा व्यंजन, स्वीट्स वर ऑफर्ड, यानी कि मिठाइयों को ऑफर्ड पेश किया गया, एट डेजर्ट यानी मीठे व्यंजन के रूप में, टू द गेस्ट अतिथियों को, ठीक है। इसके बाद डाई मतलब मरना होता है, तो कोआर्ट्स, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट है, कोआर्ट्स मतलब कायर लोग, डाई मतलब मरते हैं, डाई मतलब मरते हैं, मेनी टाइम्स अनेकों बार, बिफोर दियर डेथ अपनी मृत्यु से पहले, यानी कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले अनेकों बार मरते हैं। अब डाई मतलब आपका रंगना, तो रवि डाइज हिज हेयर, यानी रवि अपने बाल को रंगता है। अब इलिसिट मतलब होता है आपका प्राप्त करना या निकालना, तो द पुलिस इलिसिटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रिमिनल, यानी पुलिस अपराधियों से महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त की या निकाली, ठीक है। अब इस इलिसिट मतलब होता है अवैध, रवि कैरीज ऑन रवि आगे बढ़ाता है, द इलिसिट ट्रेड अवैध व्यापार ऑफ स्मगलिंग तस्करी, यानी रवि तस्करी के अवैध व्यापार को आगे बढ़ाता है, कैरी ऑन आगे बढ़ाना। इसके बाद एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, नेहरू वाज एन इमिनेंट लीडर, नेहरू एक प्रसिद्ध नेता थे। इसके बाद एमिनेंट मतलब होता है करीब या सन्निकट, तो एवरीथिंग शोज प्रत्येक चीज़ें दिखाती हैं, दैट की द थर्ड वर्ल्ड वार इज इमिनेंट, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध सन्निकट है या करीब है, यानी प्रत्येक चीज़ें दिखाती या प्रकट करते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध निकट है। इसके बाद इमिग्रांट मतलब होता है प्रवासी, देयर आर मेनी एमिग्रांट फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, यानी कि बांग्लादेश से बहुत सारे प्रवासी भारत को टू इंडिया, तो देयर आर मेनी एमिग्रांट फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, यानी कि बांग्लादेश से बहुत सारे प्रवासी भारत में हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो है अब फिर देखिए आपका एमिग्रांट है, स्पेलिंग अलग है, तो प्रवासी नागरिक, तो वी शुड बी काइंड टू एमिग्रांट्स, यानी हमें प्रवासी नागरिकों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसके बाद आपका एलिजिबल है मतलब योग्य होता है, तो रवि इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी रवि इस पद के लिए योग्य है। इसके बाद आपका एलिजिबल मतलब होता है अपठनीय, हिज हैंड राइटिंग इज इलिजिबल, अर्थात उसकी लिखावट अपठनीय है। इसके बाद आपका जो है अगला वर्ड है आपके देख सकते हैं इम्पीरियल, शाही, इंग्लैंड हैड अ बिग इम्पीरियल नेवी फॉर द डिफेंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इंग्लैंड हैड अ बिग इम्पीरियल नेवी, यानी कि इंग्लैंड के पास एक शाही नेवी था, फॉर द डिफेंस रक्षा के लिए, ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश साम्राज्य के, यानी इंग्लैंड के पास ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक शाही नेवी था, ठीक है। इसके बाद इम्पीरियस मतलब आपका होता है घमंडी, रवि शुड नॉट मिक्स विद पीपल हु आर इम्पीरियस, यानी रवि को ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोगों से मिलना घुलना नहीं चाहिए, हु आर इम्पीरियस जो कि घमंडी हैं। इसके बाद फेयर मतलब मेला होता है, आई लाइक गोइंग टू अ फेयर, यानी मैं एक मेले को जाना क्या करता हूँ पसंद करता हूँ। इसके बाद फेयर मतलब होता है आपका किराया, गिव मी मनी फॉर बस फेयर, यानी मुझे पैसा दो बस किराए के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं फेन मतलब होता है आपका प्रसन्नता से, फेन आई वुड क्लाइम, यानी प्रसन्नता से मैं चढ़ूँगा, बट आई फियर टू फॉल, लेकिन मुझे गिरने का भय, यानी मैं प्रसन्नता से चढ़ूँगा या चढ़ाई करूँगा, बट आई फियर टू फॉल, लेकिन मुझे गिरने का भय है। अब इसके बाद देखिए फॉर, अब यहाँ पर देख सकते हैं फेरिन मतलब आपका होता है, यहाँ पर देख सकते हैं बहाना करना, द क्रिमिनल फेइंड मैडनेस इन द कोर्ट, यानी कि अपराधी ने न्यायालय में पागलपन का फेइंड अर्थात बहाना किया, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड हमारा है फेट मतलब होता है भाग्य, तो फूल्स यू बिलीव इन योर फैट, फूल्स यू बिलीव इन योर फैट, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर देखिए मैं दूसरा वाक्य प्रयोग लिख दे रहा हूँ, तो
फूल्स मतलब मूर्ख लोग, बिलीव मतलब विश्वास करते हैं, इन फैट भाग्य में, यानी जो मूर्ख लोग होते हैं वह भाग्य में विश्वास रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फेट मतलब उत्सव, तो अ ग्रैंड फेट वाज हेल्ड ऑन द रिपब्लिक डे, यानी एक भव्य उत्सव गणतंत्र दिवस पर आयोजित किया गया। हेल्ड ऑन आयोजित किया गया, तो हेल्ड मतलब आयोजित करना, होल्ड का भी फॉर्म होता है हेल्ड। तो चलिए अब 50 से आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो है अगर हम कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे जो है जो भी इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है वह देखेंगे। तो आप लोग उस सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में जो मैंने आपको 49 जो इम्पोर्टेंट होमोफोन्स मैंने आपको स्पष्ट किया, उन्हें अच्छे से आप जो है तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे देखेंगे। और यह सारे जो है आपको होमोफोन्स प्रीवियस ईयर में देखने को मिले होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।